साथियों, आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। सामाजिक अध्ययन के इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग विषयों में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका विवरण निम्नानुसार है। साथियों, भारतीय इतिहास से इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय संविधान से इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे और भूगोल से 11 पूछे गए थे। राजस्थान सामान्य ज्ञान से इस परीक्षा में 12 प्रश्न पूछे गए थे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से इस परीक्षा में कुल 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार साथियों, इस प्रश्न पत्र में 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के पूछे गए। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन अनेकता में एकता, दूसरा ऑप्शन अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन स्वावलंबन और चौथा ऑप्शन प्रादेशिकता। इसका सही आंसर है अनेकता में एकता। दूसरा प्रश्न है, नगरीकरण परिणाम है। पहला ऑप्शन शैक्षिक विकास का, दूसरा ऑप्शन ग्रामीण विकास का, तीसरा ऑप्शन ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का और चौथा ऑप्शन कृषि विकास का। इस प्रश्न का उत्तर साथियों, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन गरीबी का, दूसरा ऑप्शन सामाजिक तनावों का, तीसरा ऑप्शन बेरोजगारी का और चौथा ऑप्शन वैश्वीकरण का। तो इसका सही आंसर है सामाजिक तनावों का। चौथा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। पहला ऑप्शन शिक्षा के उद्देश्यों का, दूसरा ऑप्शन शिक्षण विधियों का, तीसरा ऑप्शन शिक्षण तकनीक का और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। पांचवा प्रश्न है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। पहला ऑप्शन बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ऑप्शन शिक्षा, चौथा ऑप्शन बृहत परिवार। तो इसका सही आंसर है शिक्षा। छठा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। पहला ऑप्शन बृहत स्नानागार, दूसरा ऑप्शन अन्नागार, तीसरा ऑप्शन सभा भवन और चौथा दुर्ग महल। तो इस प्रश्न का आंसर है बृहत स्नानागार। सातवां प्रश्न है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन A.L. बाशम का, दूसरा ऑप्शन V.A. स्मिथ का, तीसरा ऑप्शन मैक्स मूलर का और चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका सही आंसर है V.A. स्मिथ का। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन लोथल और चौथा कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। साथियों, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नगर है और वर्तमान में ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नवा प्रश्न है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन यात्रियों का वृत्तांत, दूसरा ऑप्शन सिक्के, तीसरा ऑप्शन बौद्ध साहित्य और चौथा ऑप्शन जैन साहित्य। तो इसका सही आंसर है सिक्के। 10वां प्रश्न है, गीता है। पहला ऑप्शन वेद, दूसरा स्वतंत्र महाकाव्य, तीसरा रामायण का एक भाग, चौथा महाभारत का एक भाग। तो इसका सही आंसर है महाभारत का एक भाग।
11वां प्रश्न है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। पहला ऑप्शन विदिशा, दूसरा ऑप्शन पुरुषपुर, तीसरा ऑप्शन अहिच्छत्र और चौथा ऑप्शन पैठन। तो साथियों इसका सही आंसर है पैठन। ये पैठन सातवाहन काल के अंदर इसका ज्यादा विकास हुआ और ये पैठन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख एक बंदरगाह है। बारहवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तंभ से, दूसरा सारनाथ स्तंभ से, तीसरा इलाहाबाद स्तंभ से और चौथा लुम्बिनी स्तंभ से। तो इसका सही आंसर है सारनाथ स्तंभ से। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। साथियों कुछ अन्य बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कई बार इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाठ, राष्ट्रभाषा कोई नहीं, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी और राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें और कई बार इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 13वां प्रश्न है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? पहला ऑप्शन रामगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके कार्यकाल के दौरान चीनी यात्री फायान भारत आया था। 14वां प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने? पहला ऑप्शन पल्लव, दूसरा चोल, तीसरा चालुक्य और चौथा काकतीय। तो इसका सही आंसर है पल्लव। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासनकाल के दौरान पल्लव शासकों के द्वारा बनाए गए। ये महाबलीपुरम के प्रमुख मंदिर हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? पहला ऑप्शन महाजनपद काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा कुषाण काल और चौथा मौर्य काल। तो साथियों इसका सही आंसर है मौर्य काल। भारतीय इतिहास में पहली बार मौर्य काल में लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन शुरू किया गया। 16वां प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है? पहला ऑप्शन आगरा में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा फतेहपुर सीकरी में और चौथा अजमेर में। तो इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 17वां प्रश्न है, नुहे सिपिहर के रचनाकार हैं? पहला अमीर खुसरो, दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा दारा शिकोह और चौथा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। नुहे सिपिहर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। ये अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के कुल 6 शासकों के अधीन रहे हुए हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नो सिपिहर, तुगलकनामा, वाकिया नकिया और निहातयुल कमाल। 18वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? पहला ऑप्शन गुलबर्गा, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीजापुर और चौथा बिदर। तो इसका सही आंसर है गुलबर्गा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा था। 19वां प्रश्न है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? पहला ऑप्शन सांभर, दूसरा आमेर, तीसरा नारायणा और चौथा पुष्कर। इसका सही आंसर है नारायणा। नारायणा
वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और यहाँ दादू पंत की प्रमुख गद्दी है। बीसवा प्रश्न है, संत जाम्बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन पीपासर, दूसरा गागरोन, तीसरा जैतारण और चौथा नागौर। तो इसका सही आंसर है पीपासर। पीपासर वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है। इक्कीसवां प्रश्न है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, दूसरा ऑप्शन फैक्ट्री, तीसरा ऑप्शन बंदरगाह और चौथा ऑप्शन शुल्क मुक्त व्यापार। तो इसका सही आंसर है शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक का बहुत ज्यादा दुरुपयोग अंग्रेजों ने कोलकाता में किया था। 22वां प्रश्न है, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? पहला ऑप्शन महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन महाराणा उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन जयमल और चौथा ऑप्शन महाराणा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर है महाराणा उदय सिंह। 23वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन औरंगजेब, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा शाहजहां। तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? पहला ऑप्शन मनुची, दूसरा बर्नियर, तीसरा थेवनॉट, चौथा ट्रेवेनियर। तो इसका सही आंसर है ट्रेवेनियर ने भारत में 6 बार यात्रा की थी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर और इटली यात्री मनुची शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये कई बार प्रश्न वापस पूछा जा सकता है कि मनुची किस देश का यात्री था? तो मनुची इटली का यात्री था जो शाहजहां के समय भारत आया था। बर्नियर और ट्रेवेनियर ये दोनों भी शाहजहां के समय आए थे और ये दोनों फ्रांसीसी यात्री थे, परंतु ट्रेवेनियर ने भारत की 6 बार यात्रा की थी। 25वां प्रश्न है, आईन अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा ऑप्शन 44 और चौथा ऑप्शन 66। तो साथियों इसका सही आंसर है 66। अबुल फजल के प्रमुख ग्रंथ हैं आईन अकबरी और अकबरनामा। 26वां प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन नाना साहेब और चौथा ऑप्शन कुंवर सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर है नाना साहब ने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। 27वां प्रश्न है, 1857 के दौरान निम्न पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन हैं? पहला विष्णु भट्ट गोडसे, दूसरा सीताराम पांडेय, तीसरा नारगेट, चौथा मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर है विष्णु भट्ट गोडसे। 28वां प्रश्न है, महान नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि प्रदान की थी। 29वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा मराठी, तीसरा गुजराती और चौथा अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है गुजराती भाषा में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी।
30वां प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? पहला ऑप्शन 1858 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1859 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1860 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 1861 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन की ओर से शासन करने वाले को वायसराय कहा जाने लगा। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू किया गया? पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1949 को और चौथा ऑप्शन 26 जुलाई 1950 को। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत गणतंत्र भी हुआ, यानी कि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी यानी गणाधिपति भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाने लगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 12, तीसरा 15 और चौथा 11। तो इसका सही आंसर है 11 कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में वर्णित हैं। 33वां प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, दूसरा 26 नवंबर 1949 को, तीसरा ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को और चौथा ऑप्शन 26 जनवरी 1930 को। तो साथियों इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक हुई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया। 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 5। तो इसका सही आंसर है 6। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार हो गया, सांविधिक अधिकार हो गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस प्रकार कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन प्रजातांत्रिक पद्धति, दूसरा ऑप्शन मूल अधिकार एवं कर्तव्य, तीसरा प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। 36वां प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? पहला ऑप्शन 21, दूसरा 26, तीसरा 30, चौथा 25। इसका सही आंसर है 25। राजस्थान से लोकसभा के लिए कुल 25 सांसद निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के लिए 10 सांसद निर्वाचित होते हैं और विधानसभा में राजस्थान में 200 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 37वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? पहला ऑप्शन भारत के नागरिकों द्वारा, दूसरा ऑप्शन संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तीसरा
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, चौथा समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 38वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? पहला ऑप्शन प्रमुख सेनाध्यक्ष, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के सर्वोच्च सेनापति का पदभार संभाला जाता है। 39वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 40वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन विपक्ष का नेता, तीसरा गृह मंत्री और चौथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति को सभापति का ही वेतन प्रदान किया जाता है। 41वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? पहला ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा उत्तर अमेरिका, तीसरा एशिया और चौथा ऑप्शन एंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर है एशिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। 42वां प्रश्न है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा और भूमिगत जल द्वारा। तो इसका सही आंसर है हिमानी द्वारा। 43वां प्रश्न है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? पहला ऑप्शन आग्नेय, दूसरा रूपांतरित, तीसरा अवसादी और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है अवसादी चट्टानों में परतें होती हैं। 44वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। 45वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? पहला ऑप्शन लाल सागर, दूसरा ऑप्शन अरब सागर, तीसरा ऑप्शन मृत सागर और चौथा ऑप्शन बाल्टिक सागर। तो इसका सही आंसर है मृत सागर। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और सीरिया में स्थित है। ये डेड सी, ये विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ये इस तरह इस समुद्र की किनारे नमक की बड़ी बड़ी परतें दिखाई देती हैं। 46वां प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? पहला ऑप्शन हिमालय, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल और चौथा दक्षिण का पठार। तो इसका सही आंसर है दक्षिण का पठार। 47वां प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन या भूमध्य सागरीय वन? तो इसका सही आंसर है ज्वारीय वन। भारत में सुंदरी वृक्ष गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। इन्हें हेलोफाइट पौधा भी कहते हैं। ये इस तरह के वन होते हैं। 48वां प्रश्न है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? पहला ऑप्शन दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, तीसरा शीतलहर और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। इसे मावट भी कहते हैं। राजस्थान, पंजाब में इससे सर्वाधिक वर्षा होती है। 49वां प्रश्न है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन पेट्रो रसायन, दूसरा सूती वस्त्र, तीसरा रासायनिक उर्वरक और चौथा सीमेंट। तो
तो इसका सही आंसर है रासायनिक उर्वरक। सिंदरी धनबाद झारखंड राज्य की एक औद्योगिक नगरी है। 50वां प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन सतलज, दूसरा गंगा, तीसरा रावी और चौथा व्यास। तो इसका सही आंसर है सतलज। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। 51वां प्रश्न है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। पहला ऑप्शन गंगानगर हनुमानगढ़, दूसरा कोटा बारा, तीसरा बूंदी टोंक और चौथा जयपुर दौसा। तो इसका सही आंसर है कोटा बारा। ये सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। साथियों, एक बात और याद रखना, बारा जिला वर्तमान में मसालों के उत्पादन के लिए भी ज़्यादा चर्चित है। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन भीलवाड़ा, दूसरा उदयपुर, तीसरा नागौर और चौथा जयपुर। तो इसका सही आंसर है नागौर। नागौर में डेगाना टंगस्टन का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तिरपनवा प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? पहला ऑप्शन सिंचाई के लिए, दूसरा ऑप्शन कृषि के लिए, तीसरा ऑप्शन जल विद्युत उत्पादन के लिए और चौथा ऑप्शन भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। इसका सही आंसर है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। 54वां प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है। पहला बीकानेर नागौर जोधपुर पाली, दूसरा गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, तीसरा जयपुर अजमेर उदयपुर डूंगरपुर और चौथा जयपुर टोंक बूंदी कोटा। तो इसका सही आंसर है गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर। ये नेशनल हाईवे 15 इस तरह से राजस्थान से गुजरता है। यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। 55वां प्रश्न है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है? जरगा, शेर, तारागढ़ और अचलगढ़। तो इसका सही आंसर है शेर। साथियों, राजस्थान में अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, दूसरा शेर है, तीसरा जरगा है। तो गुरु शिखर और शेर माउंट आबू में है, यानी कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। जरगा है वो उदयपुर जिले में है। 56वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था? पहला महाराव राम सिंह प्रथम, दूसरा महाराव राम सिंह द्वितीय, तीसरा महाराव माधो सिंह प्रथम और चौथा महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। इसका सही आंसर है महाराव राम सिंह द्वितीय। 57वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है? पहला ऑप्शन नवलगढ़ में, दूसरा ऑप्शन मुकुंदगढ़ में, तीसरा ऑप्शन पिलानी में और चौथा ऑप्शन जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है। 58वां प्रश्न है, किस जिले में गोगामेडी मेला भरता है? पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा गंगानगर, तीसरा हनुमानगढ़ और चौथा चूरू। तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी स्थित है और यही गोगामेडी में मेला भरता है।
59वां प्रश्न है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ है। पहला ऑप्शन लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा बाला किला अलवर, तीसरा मांडलगढ़ और चौथा अचलगढ़ माउंट आबू। तो इसका सही आंसर है लोहागढ़ भरतपुर। साठवां प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया और रमेश चंद्र व्यास। तो इसका सही आंसर है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष भूरेलाल बया थे और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे।